Hello everyone guys. So today we are going to talk all about ONGC, its eligibility, selection process, exam pattern, cutoff preparation and notification. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो ONGC है दिस इज बाप ऑफ ऑल PSUs। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट PSUs जो बना था 1956 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी ईयर इट इज गिविंग हाई प्रॉफिट्स टू द गवर्नमेंट। तो ईयर ऑन ईयर इट इज गिविंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, वेरी हाई रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम ONGC। तो दैट इज वाई ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स की पहली चॉइस होती है। ओके मतलब इवन पीपल हैव लेफ्ट ESC फॉर दिस ONGC। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। एंड गाइस आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप सर्च करोगे ONGC मैनेजमेंट ट्रेनी स्टार्टिंग पोजीशन पे व्हाट इज द सैलरी, तो गाइस आप यहां आराम से देख सकते हो सैलरी इज अराउंड 20 to 25 lakhs एनुअली, जो कि इंक्रीज भी होती है। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन, कहां पर आपको इन्होंने प्लेस किया है, कौन से रिमोट लोकेशन पे है, और इधर दैट इज इन द सिटी। तो दैट ऑल्सो इज अ गुड फैक्टर इन डिसाइडिंग योर सैलरी। बट यस, लमसम अबाउट 25 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ONGC। चलिए अब नाउ गाइस लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले द फुल फॉर्म ऑफ ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट इज अ महारत्ना PSU, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गाइस। और उसके बाद it is exception, I mean, it is known for exceptional packages, compensations, comprehensive benefits and posting opportunities across India's diverse regions. तो इसके लिए ये बहुत फेमस है and it actually gives you very high perks. Okay, now guys अब क्या क्या positions होती हैं इसमें? तो we have graduate trainee position, then we have junior technician, then assistant executive engineer, geologist, geophysicist, chemical, mechanical, electrical specialist. Okay, तो guys यहाँ पर a valid gate score is necessary, but they also conduct their own CBT. Okay, तो ये कुछ ही साल से स्टार्ट हुआ है कि अपना CBT भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और एक वैलिड गेट स्कोर भी चाहिए। नाउ गाइस ये 2025 की ONGC की टाइमलाइन है, दैट वुड एक्चुअली मेक यू अवेयर ऑफ 2026 दी डेडलाइंस। तो गाइस ये 10 जनवरी 2025 को स्टार्ट हो गया था, एप्लीकेशन रिलीज आई मीन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जनवरी 2024, जनवरी 2024 डेडलाइन था इसका। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फेब्रवरी 12 2025 एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। 23 फरवरी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। मैंने क्या आपको जैसा बताया वैलिड गेट स्कोर चाहिए, बट स्टिल दे कंडक्ट देयर ओन CBT। फिर 28 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, 9 अप्रैल को इंटरव्यू स्टार्टिंग थी एंड अप्रैल 25 को फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन जो इन्होंने पब्लिश कर दिया था। ओके चलिए गाइज अब यहां पर लेट अस स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें दे एक्चुअली डिमांड 60% a minimum of 60% in the relevant degree or diploma programs from the recognized universities. अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, बीटेक चाहिए चाहिए, and in this BTech you require at least 60%. बाकी एज लिमिट इज अप टू 30 years. ओके OBC और SC ST के लिए वी हैव +3 and +5 years रिस्पेक्टिवली, एंड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड वी हैव +10 years रिस्पेक्टिवली। अब गाइज यहां पर बात करते हैं what all positions you can actually take or you can actually expect. तो AEE that is assistant executive engineer मैकेनिकल में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर पोजीशन होती है यहाँ पर। देन वी हैव जियोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल। ये तीनों बहुत ही पॉपुलर पोजीशंस है बिकॉज द वर्क इज वेरी गुड हियर। ओके तो पूरा पूरा आपका फील्ड वर्क भी रहेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू वुड गेट वेरी गुड कंपनसेशंस एंड ऑल्सो यू हैव मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो कि गेट के थ्रू होता है, जहां पर आप डायरेक्टली एज अ इंजीनियर आप वहां पर पोस्ट होंगे। देन गाइज नाउ लेट अस टॉक रिगार्डिंग द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है यहाँ पर, दैट इज ऑफ 2 hours. ओके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज ऑफ 2 hours एंड यू हैव अराउंड 150 क्वेश्चंस, ओके एंड फॉर 1 mark ईच। और द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इज अराउंड गेट के जैसा ही होता है या उससे थोड़ा सा हम कहेंगे कम ही रहेगा, बट यस डिफिकल्टीज लेवल इज अराउंड गेट। तो गाइज टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछेंगे यहाँ पर, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो 4 टाइप के आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे और इस पैटर्न में आपका CBT होता है। गाइज नाउ अगर एक लमसम में आप कट ऑफ पूछूं आपसे एक गेट में, मतलब व्हाट एग्जैक्टली द स्कोर इज रिक्वायर्ड इन गेट, तो देखो गाइस दैट इज अराउंड 880 प्लस। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 880 से एक लमसम आपको स्कोर ऊपर चाहिए। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच। एक मैं आपको लमसम आपको मैं देना चाह रहा हूं कि यार इतना तो ऑलमोस्ट आपको चाहिए ही रहेगा 880 से ऊपर। और अगर मार्क्स की बात करूं तो अराउंड 85 मार्क्स आपको चाहिए एट एनी कॉस्ट। देन ओनली यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट और एक्सपेक्ट अ सीट इन ONGC, क्योंकि ये सब
सभी एस्पिरेंट्स की फर्स्ट चॉइस होती है, बिकॉज इट गिव्स यू वेरी हाई कंपनसेशन पैकेजेस, अलॉन्ग विद दिस पर्क्स बहुत अच्छे हैं यहाँ। देन गाइस, ये मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल एक लमसम मैंने आपको बता दिया फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं दैट अफेक्ट द कट ऑफ मार्क्स, तो यू कैन डायरेक्टली सी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है पेपर का, और कैटेगरी रिजर्वेशंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू गिव यू द एग्जैक्ट और अ रफ एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स दैट वुड बी अलॉटेड। ठीक है, चलिए अब गाइस यहाँ पर आप जियोलॉजिस्ट का अगर हम बात करें फॉर अनरिजर्व कैटेगरी अराउंड 750 प्लस का स्कोर चाहिए। दिस इज फॉर AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अराउंड 880 प्लस का स्कोर चाहिए। देन यहाँ पर CBT की जो कट ऑफ होगी दैट इज अराउंड 65%, तो मिनिमम 65% होना चाहिए, तो दैट शुड बी मोर देन दिस। अलॉन्ग विद दिस अ गेट स्कोर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन गाइज यहाँ पर अब रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच देखिए, हाउ टू क्लियर दिस आई मीन गेट दैट टू अ सीट इन ONGC। तो उसमें लिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा, इज देयर एनी चेंज द पैटर्न और नॉट, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। देन गाइज जो गेट का स्टडी मटेरियल है उसको आप स्ट्रैटेजिकली एक बार डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसको खरीदिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आर गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, तो वो एक बार आप देखिएगा यहाँ पर। देन इसके बाद स्टार्ट गिविंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये गेट लेवल की आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, बिकॉज समवॉट ऑफ द अदर क्वेश्चंस वुड बी ऑफ ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी। ठीक है, तो मोर और लेस क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे, उसी डिफिकल्टी लेवल के मिलेंगे। एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि गाइज आफ्टर स्कोरिंग मार्क्स in the CBT and GATE, you have to also prepare for mock interviews. There also you have to face many extempore or extempore questions you have to fix. तो ये 4 important points रहेंगे guys for clearing a seat in ONGC. अब now guys, let us start how to master your strategy for ONGC exam. As I told you, अब now let us go deep into this. Firstly, master the syllabus. As I told you, एक बार syllabus आपको जरूर पता होना चाहिए। Then focus on the core subjects and practice previous year paper, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स वो रिपीट होते हैं। ओके, एंड सिंस इट इज 1 मार्क क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल उतना ऊपर नहीं होगा, दैट वुड बी मॉडरेट वन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप निकाल पाओगे। देन गाइस, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके पास यू हैव ओनली 120 मिनट्स, नो, you have 120 minutes and you have to solve 150 marks, 150 questions. Okay, 120 minutes में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो your speed would matter along with the accuracy. And guys, current affair, ये काफी बार देखा गया है कि जिसका current affair is good, no, he is actually a game changer. I mean, this current affair is actually a game changer. तो गाइस ये भी आप इसको भी ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स को, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करके देता है। ओके गाइज, आई वुड से अगर आप लोग CS में है, DA में है, डेफिनेटली वी हैव बैचेस फॉर CSIT एंड DA 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका रामबाण इलाज हमने निकाला है, मिशन 100, एंड दैट इज जस्ट फॉर 500 रुपीज। भाई मैं अगर आपसे कह रहा हूं, अगर 5 क्वेश्चन भी फंस गए, 5 कॉन्सेप्ट भी फंस गए, आपके 500 रुपए वसूल है। यू हैव टू जस्ट स्पेंड सर्टेन आवर्स विद अस। तो आप इसको डेफिनेटली, मैंने नंबर 1 पे डाला है मिशन 100 को, भाई एक बार इसको लेके देखो। मुझे ऐसा लगता है CSIT DA वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इसमें जरूर एडवांटेज होगा। अगर 10 मार्क भी इसने दिलवा दिए, आपकी रैंक सीधा सीधा आप मान लो सीधा सीधा 1000 रैंक आप सीधा सीधा नीचे चले जाओगे, तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। देन गाइज इसके यूएसपी आप देख सकते हैं, 500 प्लस क्वेश्चंस है, और वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो कि मेजरली पूछे जा रहे हैं। मेंटल लर्निंग एक्सपर्ट मेंटर्स है, देन इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी है हमारे पास, देन वी हैव 24/7 ए आउट सपोर्ट। दिस इज अ बैच फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग रैंक अंडर 100, PYQ आपको मिल जाएंगे, एंड कोर्स ड्यूरेशन इज 100 प्लस आवर्स। गाइज देन वी हैव गुरुकुल 2027 एंड बैचेस फॉर 2028। तो 2027 का बैच है गुरुकुल, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर DA एंड CS बोथ, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर 2028 के लिए भी बैच है, तो अभी से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली बैच। एंड दिस इज माय टीम गाइज, जो कि क्लासेस लेगी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, और ये यहाँ पर प्राइसेस हैं, एंड वी हैव फॉर बोथ वीकेंड एंड वीकडेज, जहां पर आपको लाइव प्लस प्लेसमेंट सेशंस भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। एंड दिस इज फॉर 2027 DA बैच, देन अगेन दिस इज द प्राइस, इजीली यू कैन टेक इट। ओके गाइज, ये CS का 2028 का है, लाइव प्लस प्लेसमेंट, एंड हियर फॉर वीकेंड एंड वीकडे दोनों के लिए आपको मिलेगा। दिस यू कैन टेक दिस, एंड फॉर DA 2028 ये भी आप ले सकते हैं। ओके, तो गाइज आई वुड जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड आई वुड से कि गाइज आप लोग बिल्कुल यार मेहनत करो एंड वी आर ऑल विद यू। थैंक यू सो मच।